हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। काफ़ी टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि टॉप 5 स्टॉक्स पे अपडेट दे दो। अब इतनी उठापटक चल रही थी पोर्टफोलियो में, मार्केट के अंदर, तो उस समय मैं अपडेट वीडियो नहीं बना रहा था। अब जब मार्केट शांत हो गई है, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आर स्टॉक्स आर डूइंग गुड, हमारा पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग अब ठीक है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं अपने टॉप 5 स्टॉक्स वापस शेयर कर देता हूँ। अगेन दीज टॉप 5 स्टॉक्स आर एज पर दी करंट वैल्यूएशन, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बाकी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में नहीं है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है लगातार, क्योंकि कहीं कहीं पे करेक्शन भी बहुत ज़्यादा आई है। कहीं हो सकता है मैंने थोड़ा ट्रिम किया हो, थोड़ा पैसा शिफ्ट किया हो। तो मैं हमेशा यहाँ पे अपने टॉप 5 स्टॉक्स पे ही डिस्कशन रखता हूँ, वहीं तक डिस्कशन रखेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है ज़्यादा डिटेल में जाने का। अगर आप हमारे क्लाइंट हैं तो फिर आपको जनरली पता रहता है कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उसी बेसिस पे बनाया जाता है। तो टॉप 5 स्टॉक से शुरू करते हैं, और नंबर 5 से शुरू करते हैं इस बार। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी नंबर 5 से किया था, नंबर 1 से मुझे ध्यान नहीं, बट चलो नंबर 5 से करते हैं। तो नंबर 5 पे है न्यू एंट्रेंट। जी हाँ, एक नई पोजीशन जो मैंने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स बिल्डअप करी है, विच इज़ ITC। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुलिश हूँ मैं ITC को लेके, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट्स इतने क्लीन आए, इतना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, और इसके अंदर इस हिसाब से पोजीशन मेरी बढ़ती चली गई है कि 5th लार्जेस्ट होल्डिंग है करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना साइजेबल चंक बाई क्या होगा। एंड ITC में हमें कोई दिक्कत ऐसी बड़ी दिखती नहीं है, बस शेयर चल नहीं रहा था, 7 साल से नहीं चला था। मुझे था कि थोड़ा और टाइम ले सकता है शेयर चलने में, बट अगर चलना चाह रहे हो, चल रहे हो, तो हम तो भैया बाई करेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए ITC हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट बन चुका है, एंड ITC इज़ आवर 5th लार्जेस्ट पोजीशन। अब मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो टोबैको कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनको हमने ITC रेकमेंड नहीं किया है। बट अदरवाइज मैं आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, all our clients have ITC in their portfolios. तो ITC is a big chunk of my personal holding, and clients को भी अच्छी साइजेबल पोजीशन उनके पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से, या जिस तरीके से हम उनके पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं, उनका रिस्क देखते हुए उनको दिलाया है हमने ITC का शेयर। नंबर 4 पे आता है एक और सिन स्टॉक। अब मैं पीता नहीं हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं एनकरेज करता हूँ किसी को, बट कोई कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, वो वाली बात है। नंबर 4 पे आता है एक और सिन स्टॉक, विच इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरी काफ़ी टाइम से बड़ी होल्डिंग है। एक करेक्शन से निकला शेयर और अब दूसरी करेक्शन के अंदर है। क्लाइंट्स को सबको यही मैसेज गया है कि ये करेक्शन में हो सकता है कुछ मंथ्स लगे हैं अभी इसको, अगर ये स्ट्रक्चर पूरा करना चाहते हो उस करेक्शन का चार्ट के ऊपर। बट द थिंग इज़ कि कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, पोजीशन काटने वाली नहीं बैठी है। एक बार को 1000 रुपये टच करके आया था, एंड अभी 700 के किसी रेंज में घूम रहा है अपना शेयर। बट आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स कैन डू वंडर्स। इसके साथ साथ आपका RCB का भी एंगल है शेयर के अंदर। तो वही बात है, जब शेयर चलते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव लगने लगती हैं। RCB या बाकी IPL टीम्स 1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन पे हैं मेरे ख्याल से इस समय, बिकॉज ऑफ द न्यू मीडिया राइट्स डील। और अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर देखेंगे तो कुछ 6-7 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे चल रहा है ये। तो मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचो RCB ही इसके पास 1 बिलियन डॉलर का है। सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंड आई एम स्टिकिंग विद यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंड इट रिमेन्स वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग्स एज ऑफ करंट वैल्यू। जब ये एक और ब्रेकआउट देगा या हमें टेक्निकल्स पे और इसके अंदर बुलिशनेस लगेगी, तो आई विल डेफिनेटली ऐड ऑन टू इट। बट हाँ, मेरा एक स्टॉप लॉस है शेयर के अंदर, अगर वो ट्रिगर होता है तो मैं यहाँ पे आके तो नहीं बताऊंगा कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है इसके अंदर मेरे चार्ट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। एंड बाई चांस अगर वो कभी ट्रिगर हो जाता है, फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो ना हो, मतलब जेन्युइनली फिंगर्स क्रॉस्ड कि वो ना हो, बट अगर वो हो जाता है तो फिर बेचना ही पड़ेगा, कोई नहीं, कुछ और ले लेंगे मार्केट में, ये सब चलता रहता है। एंड वो जो स्टॉप लॉस है मेरी बाइंग के, अभी भी मैं कहूँगा मेरी जो मेजर चंक हुई थी बाइंग की, उसके ऊपर ही है वो स्टॉप लॉस। तो और बाकी की जो बाइंग हुई है, डेफिनेटली जो मैं कहूँगा 30% बाइंग है बाकी की, वो थोड़ी महंगी रही है उस हिसाब से। बट हो सकता है कि मैं अगर इसमें एवरेजिंग करता हूँ और वो स्टॉप लॉस या सपोर्ट के आसपास मिलता है मुझे, वहाँ पे अगर मैं और ख़रीदता हूँ इसे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक साइजेबल पोजीशन होगी, एंड आगे आने वाले कुछ सालों के लिए मैं भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इज़ माई 4th लार्जेस्ट होल्डिंग इन द पोर्टफोलियो। अब हम चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 पे एक ऐसा स्टॉक जो अपने हाई से आधा हो गया। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, इट्स LTTS, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसने बहुत सिवियर करेक्शन देखी है, जबकि टाटा एलेक्सी जो एक सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज जो लिस्ट होगा वो ज़्यादा मैं कहूँगा LTTS से मिलता जुलता है, बट फिर भी
एक आपकी इंजीनियरिंग काइंड ऑफ कंपनी ही है टाटा एल्क्सी भी, एंड दैट स्टॉक इज एट लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट एट लाइफ टाइम हाई, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई है कि एक शेयर मार्केट ने आधा कर दिया और दूसरा शेयर लाइफ टाइम हाई पे है। आई रिमेन बुलिश ऑन LTTS। मेरे को कोई ऐसा बड़ा ड्रॉ डाउन इसमें नहीं दिख रहा किसी फर्दर मंथ्स में, डेज में। मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा कि इसमें इतनी करेक्शन आई क्यों मार्केट की तरफ से। मे बी मार्केट इज सीइंग समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ अभी, बट आई थिंक इसके अंदर बॉटम वगैरह लग चुका है। सो आई डिड ऐड अ फ्यू शेयर्स, बट दिस रिमेन्स एज ऑफ नाउ माई थर्ड लार्जेस्ट होल्डिंग, क्योंकि गिर इतना गया है। अगर ये नहीं गिरा होता मे बी ये लार्जेस्ट ही होता इस समय भी। तो भाई सब गिर गए हैं, आधे हो गए हैं, तो अब सोच सकते हो फिर भी थर्ड लार्जेस्ट है। तो अगर डबल होगा यहाँ से, अब सोचो आधा हुआ है 50% का फॉल, अब इसको 100% की रिटर्न्स देनी पड़ेंगी पुराने प्राइस पे जाने के लिए। सो देखेंगे किस हिसाब से होता है, क्या होता है। फ्यूचर के लिए वी हैव मॉडिफाइड आवर सिस्टम ताकि हम इतने बड़े ड्रॉडाउन्स ना देखें पोर्टफोलियो में। बट इस बार की करेक्शन बहुत अलग थी, और मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा जो अप्रैल और मई के महीने की करेक्शन थी ना, उसी में सबके पोर्टफोलियो ज़्यादा टूटे हैं। मार्च तक तो पोर्टफोलियोज ठीक ही थे, जून में कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हुआ, और जुलाई से तो हम पैसा कमा ही रहे हैं, इन ट्रेड्स में पैसा कमा रहे हैं। तो LTTS इज माई थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन। आई रिमेन बुलिश, आई रिमेन इन्वेस्टेड। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 इज़ बजाज फाइनेंस। जी हाँ, तो बजाज फाइनेंस ने बहुत शानदार तरीके से निफ्टी को 16,700 के पार पहुंचाया रिसेंटली। 10% उस दिन बजाज फाइनेंस बढ़ा था। वी रिमेन कंटिन्यूसली बुलिश ऑन बजाज फाइनेंस। आपको ध्यान होगा मार्च 2020 में जब ट्रिपल डिजिट के टारगेट्स आ रहे थे बजाज फाइनेंस के, तब भी हम इसके अंदर बाइंग कर रहे थे। वी वर वेरी वेरी श्योर कि ये सब बिल्कुल बकवास है, लोग समझते नहीं है बिजनेस क्या है इसका, एंड लोग ये भी नहीं समझते कि अगर बजाज फाइनेंस की पेडिग्री की NBFC इतना ज़्यादा गिर जाएगी तो बाकी NBFCs तो वाइंड अप हो जाएंगी यहाँ से। तो कहीं ना कहीं वी वर वेरी बुलिश, वी रिमेन बुलिश, एंड इट इज़ माई सेकेंड लार्जेस्ट होल्डिंग एज ऑफ करंट वैल्यूएशन। अब हम चलते हैं अपनी लार्जेस्ट होल्डिंग पे, जो कि मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ये लगातार LTTS से फाइट करती रहती थी नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे, विच इज़ APL अपोलो ट्यूब्स। APL अपोलो ट्यूब्स स्टील पाइप की एक कंपनी है, एंड इट इज़ माई लार्जेस्ट होल्डिंग। APL अपोलो ट्यूब्स के साथ साथ मेरे पास अपोलो ट्राइकॉट के भी शेयर्स है, बिकॉज द टू कंपनीज आर गोइंग टू मर्ज, और काफ़ी लोग इसके मर्जर पे कहते रहते हैं कि कब होगा कब होगा। हो जाएगा, कौन कॉल में सुना है, हो जाएगा, परेशान मत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस दिन होना होगा हो जाएगा, आपके शेयर्स मर्ज हो जाएंगे, आपको APL अपोलो के ही शेयर्स मिलने। तो अगर कोई भी इसके अंदर नई बाइंग करना चाहता है, माई सजेशन इज़ गो विद अपोलो ट्राइकॉट। बट मेरे पास APL अपोलो की बहुत पुरानी पोजीशन है, इट्स अ वेरी साइजेबल पोजीशन, और उसको अगर मैं बेच के शिफ्ट करूँगा अपोलो ट्राइकॉट पे तो मुझे टैक्स इतना ज़्यादा भरना पड़ जाएगा कि इट मेक्स नो सेंस। तो इसलिए आई एम होल्डिंग ऑन टू APL अपोलो। वरना मेरा भी बहुत मन करता है कि भैया वो 70 से 100 रुपीज़ का जो डेल्टा चल रहा है दोनों शेयर्स के बीच में, वो मैं ले लूँ, पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके ज़्यादा शेयर्स भर लूँ। फ्यूचर बाइंग मैंने अपोलो ट्राइकॉट में ही करी है, बट APL अपोलो एज अ होल रिमेन्स माई लार्जेस्ट पोजीशन इन द पोर्टफोलियो एज ऑफ करंट वैल्यूएशन। तो ये शेयर भी रिसेंट कुछ दिनों में अच्छा चला है। सो दीज आर माई टॉप 5 कंपनीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 5 कंपनी ज़रूर बताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने आपसे कहा था मैंने बैंक्स खरीदे हैं या ऑटो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो सारी पोजीशंस हैं, बट दीज आर वेरी साइजेबल। ये टॉप 5 है मेरी, राइट। वो हो सकता है कि बहुत नीचे आ रही हूँ लिस्ट में, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ट्रेड के हिसाब से उठाई हुई हैं, तो इस समय पोर्टफोलियो बहुत फैला हुआ है। ये मेरी टॉप 5 है, इसके बाहर मैं नॉर्मली कभी भी डिस्कशन नहीं करता हूँ, इस बार भी नहीं करने वाला। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी टॉप 5 कंपनीज क्या हैं, एंड आप अपना पोर्टफोलियो के सेट पोजीशन कर रहे हैं, तो उससे मुझे भी आइडिया लगेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है मार्केट में, क्या नहीं लग रही, क्या बाइंग करने की आप सोच रहे हैं, क्या न्यू एंट्री हुई है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आई वुड लव टू हियर अबाउट दैट। डिस्कशन करते हैं नीचे, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू ईच एंड एवरी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली आप लोगों को मेरे टॉप 5 स्टॉक्स अच्छे लगे होंगे। अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप यही सेम टॉप 5 स्टॉक्स की होल्डिंग फॉलो करें, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। बट मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे टॉप 5 आपको जेन्युइनली डिस्क्लोज कर रहा हूँ। मेरे साइड में लैपटॉप खुला हुआ है, एंड एम प्रॉफिट में मैं देख रहा हूँ कि क्या है करंट वैल्यू के हिसाब से, किस में कितना पैसा है अभी दिखा रहा है मुझे, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड आई डू जेन्युइनली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नई नई वीडियोज़ आ रही हैं चैनल के ऊपर, तो उनको देखते रहिए। कहीं ना कहीं मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। आई बीन वेरी बुलिश जो ये लास्ट लेग ऑफ हमारी रैली शुरू हुई है उसमें, एंड आई डू होप कि आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा इस चैनल को फॉलो करते हुए। तो सी यू द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।